चलिए आज बात करते हैं हाउ टू फाइट अगेंस्ट मनी पावर इन पॉलिटिक्स, यानी कि धनशाली नेता के विरुद्ध में आप कैसे राजनीति करेंगे, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। ये मेरा टिप्स नंबर 2। देखिए, ये एक बड़ा चीज है, क्योंकि राजनीति में आप अपने अपोजिशन लीडर के साथ में कैसे फाइट देंगे उसके बारे में नहीं सोचेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगा। तो इस बारे में सोचने के लिए भी आपको चाहिए। पहला चीज मैं आपको बताना जा रहा हूँ। आज एक बात काम करेंगे, ये विधानसभा क्षेत्र के लेके हम आलोचना करेंगे। पकड़ लीजिए, आप एक विधायक के लिए लड़ना के लिए कोशिश कर रहे हैं। आपको सपना है कि मैं मेरा क्षेत्र से विधायक चुन के आऊं। सपना देखना सही है, मगर सपना साकार होगा इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो पहला चीज, राजनीति में जो पॉलिटिक्स का पहला अक्षर क्या होता है? पी यानी पेशेंस। राजनीति में धैर्य रखना सबसे बड़ा चीज है। अगर आप सोच रहे हैं जो मेरा दिल में है कुछ काम करने के लिए, मैं चाहता हूं लोगों के लिए काम करूं, ये जो लीडर से काम नहीं कर रहे हैं मगर इनको सुविधा मिल रहा है, ये निर्वाचन लड़े और जीत जाते हैं, उसके बाद काम नहीं करते, आपको दुख लगता है, आपके पास है कोशिश है मैं जनता के लिए करूं, मगर दुख करने से जनता आपका दुख नहीं समझेगा। उनको दुख कैसे समझाएंगे? तो मनी पावर के विरुद्ध में कैसे लड़ाई करेंगे मैं आज को आपको बताना जा रहा हूँ। देखिए, पहला चीज, आप जहां से भी विधायक लड़ने के लिए कोशिश करें, याद रखिए आप जब शुरुआती दौर में आप सामने आएंगे लड़ने के लिए, कभी मत बोलना मैं विधानसभा के लिए लड़ने जा रहा हूं। पहले मापदंड और ब्लूप्रिंट बनाए। क्या मापदंड ब्लूप्रिंट बनाना है? देखिए, आप आए, आपका अपोजिट में मिनिमम तो 2 जबरदस्त नेता होंगे। क्या जबरदस्त नेता? एक सत्ता दल का विधायक जो जीता होगा, उसके पास मनी पावर होगा, उसके पास संगठन होगा, और दूसरा जो उसके साथ लड़के टक्कर दे रहा है वो भी उसके पास मनी पावर संगठन होगा, और इसलिए दोनों का अंदर बराबर का फाइट होता है, मगर एक जीतता है एक हारता है। हारने वाला का क्या कमजोरी है? उसके पास पैसा है, वो लड़ रहा है, उसको अच्छे कोई पॉलिटिकल पार्टी से टिकट मिल रहा है तो वो लड़के बार बार लड़ रहा है, बार बार हार रहा है। हारने का कारण क्या है? उसके पास दिमाग नहीं है, वो संगठन को ठीक से चला नहीं पा रहा। मगर आपके पास दोनों ही चैलेंज है, तो पहले काम कीजिए, आप दिमाग से हटा लीजिए जे मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है। देखिए, राजनीति एक ऐसा चीज नहीं है आज सोचे कल सफल हो जाएगा, वो मिराकिल बहुत कम लोगों के पास होता है। ज्यादातर 98% उनको लड़ाई करके जीतना पड़ता है। 98 नहीं तो 95%। हाँ, कोई मसल पावर मनी पावर पार्टी के पावर से जीत जाता है, मगर उस तक आने के लिए तो पहले आपको ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा। तो क्या है वो ब्लूप्रिंट?
आप अपना रिलेशनशिप दोनों कैंडिडेट का जो कर्मी है उनके साथ अच्छा बने। सबके साथ तो नहीं बना सकते, और टारगेट रखे सबके साथ बनाने के लिए। उनको मत बनाए बताइए जब मैं विधानसभा लड़ने के लिए मेरा इच्छा है, मैं लड़ूंगा। तो क्या करेंगे, सत्ता में जो लीडर है उसका एक संगठन है। आप जब काम करना शुरू करेंगे, लोगों के साथ मिलेंगे, लोगों के साथ जुड़ेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे, तो बहुत से कार्यकर्ता आपके साथ भी जुड़ेंगे। तो देखिए, पहला आपके लिए रास्ता क्लियर होगा तो आप निर्वाचन लड़ेंगे। तो क्लियर करने के लिए पहला एक चीज कीजिए, अपना पैसा जितना आपके पास है उसको बचा के रखिए, समय भी बचाइए। राजनीति में जो भागता है ज़्यादा वो सफल नहीं होता, जो भगाता है वो सफल होता है। तो कैसे भगाएंगे ये चलिए मैं बताता हूँ। आपके पास जो सब संगठन होकर कार्यकर्ता जुड़े, आप एक काम कीजिए, आपके पास जो कुछ कार्यकर्ता आए, जब मुझे निर्वाचन कॉर्पोरेटर लड़ना है क्या पंचायत लड़ना है, मैंने छोटे स्तर के जो लीडर्स, उनको अपने पास मत रखिए, क्योंकि आप अभी लड़ने के लिए तैयार नहीं है। आप क्या करेंगे, उनको दो कैटेगरी में विभक्त कीजिए। पहला कैटेगरी जो जिसके पास दम है, उसके पास कुछ वोटर से उनके पास वोटिंग का वो करा सकते हैं आपको, उनको सब सत्ता दल लीडर के पास भेजिए। क्यों भेजना आप सोचेंगे, जब मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, आप तो खुद विधायक लड़ने वाले हो, आपका जो वोट बैंक है उसको भेज दिए, तो आपके पास क्या बचेगा, नहीं बचेगा, मैं बताऊंगा धीरे धीरे। जो नहीं जीत सकते, जिसके पास वोटर से कम है, वो आपको इतना फायदा नहीं दे सकता, उनको सब भेज देते दूसरे के पास, दो बार बार हार रहा है मगर उसके पास बहुत पैसा है। दोनों के अंदर बांट दे तो आपके पास क्या रहा, आपके पास खुद अपने आप को रखिए। कुछ बंदे ऐसे रखिए जो आपको जो नी के बारे में बताया था, नीतिगत निष्पत्ति लेने का दक्षता, अपना नीति बनाइए। उनके कुछ कर्मी का अपने पास रखिए। मेजर बढ़ गए क्योंकि आपके पास रहते, मैं क्यों बता रहा हूँ, उनको लेकर आपको मूवमेंट करना है। मूवमेंट करोगे तो खर्चा होगा। अब खर्चा करते करते ऐसा चीज समय आ जाएगा आपके पास बचेगा कुछ नहीं। अब जब सोचेंगे मैं लड़ने जा रहा हूँ, तब आपके पास संगठन होगा या ना पैसा होगा। तो मेरा बात को जरा ध्यान से सुनिए, तो अपने बैठ दे इसका फायदा क्या हुआ। देखिए, जब भी कोई विधायक के पास ज्यादा कार्यकर्ता, विनिंग कैंडिडेट के पास जो सत्ता में होगा विधायक, उसके पास ज्यादा कार्यकर्ता आ गए, पुराने होंगे नए आ गए, नए के पास कुछ वोट बैंक है, पुराना भी उसका वोट बैंक है, उनका अंदर फाइट होगा। वो मैनेज करते करते उनका बीच में विभाजन होगा। वो विभाजन का फायदा ठीक टाइम पे आपके पास आएगा। और दूसरा जो है, जो आपको बोला, जो बी ग्रेड को आपको भेजे थे हारने वाला कैंडिडेट के पास, वो उसके पास तो संगठन नहीं है। वो इनको लेके जितना भी वोट बटर सकता है सोच के वो काम करते चलेगा। तो ये काम करते करते इनको लेके घूमते घूमते मगर कुछ डेवलपमेंट है। क्योंकि मैं सभी से मैं बोलता हूँ, राजनीति में सफलता के लिए आप सोचेंगे मैं
सरपंच होऊंगा, कॉर्पोरेटर होऊंगा, विधायक होऊंगा, संसद होऊंगा, जो भी होना है सोचेंगे वो नहीं होगा। आपके लिए कोई सोचने वाला चाहिए, तब तक आपको कोई भी सफलता नहीं मिलेगा। तो इसलिए दोनों को घुमाने से क्या होगा, ऐसा स्थिति आएगा, धैर्य रख के बैठिए, ऐसा स्थिति आएगा, पावर सत्ता में जो विधायक होगा उसके गैंग वॉर जब होगा, यानी गैंग वॉर नहीं तो लड़ाई नहीं, माने पॉलिटिकल गैंग वॉर होगा पुराने नए कार्यकर्ता के अंदर, तो जो वहां से पीस के निकल के आएगा वो जाएगा कहाँ? आप तो दोनों के साथ अच्छा रिलेशन रखे हैं, तो आपके पास ही आएगा। जो बार बार हारता है उसका जो आप जितने भेजे थे उसके बाद कुछ पुराना होगा, ये नया के नया पुराना कर लेके पीस के आपके पास भी कुछ आ जाएगा। तो जो आएगा सब क्लियर होके जो आएगा वो पूरा आपके पास रहेगा, यानी लास्ट तक रहेगा, क्योंकि वो सब वहां से निकल के आएंगे, लौट के नहीं जा सकते। बाकियों के साथ रिलेशन भी अच्छा है। ये बीच में याद रखिए, अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट और पर्सनालिटी लोगों के पास अच्छा पहुंचाने के काम बंद मत कीजिए। इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे तो आप कोई भी पद के लिए निर्वाचन लड़े जीत नहीं सकते। उसको मेंटेन करते चलिए, टाइम को वेट कीजिए, जब देखेंगे आपके पास ये सब आ जाएंगे, टाइम ठीक है, अभी निर्वाचन लड़ना है, लड़िए और जीतिए। धनशाली लीडर के साथ चैलेंज मत लीजिए, देखिए नहीं हो सकता, रुक जाइए, टाइम लीजिए, तब तक अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट चलाइए। लोगों के पास आपका चरित्र, आपका काम से लोग जैसे आपको पहचाने। मैं हर समय बोलता हूँ, टिकट के पीछे मत भागिए, जनता के साथ रहिए, जनता के लिए काम कीजिए, जनता के अंदर लीडर बन के निकलिए। ये टिकट सब आपके पीछे भागेगा, तब तक साइलेंट रख के काम करते चलिए। समय देखिए, समय का ठीक उपयोग करके निकल कर आइए, लड़िए और जीत के जाइए। मैं एक विधानसभा को लेकर आपको बताया, ये हर क्षेत्र में आपको यूज कर सकते हैं। मगर नीचे का जो पंचायत वार्ड लेवल में वार्ड रहता है, छोटा छोटा 8-10 वार्ड रहता है एक पंचायत के अंदर, वो मगर म्यूनिसिपैलिटी में इलेक्शन में ये नहीं रहता। मगर म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन में कैंडिडेट ज़्यादा होता है, तो आपके अपोजिशन में कोई ताकतवर या पैसा वाला कैंडिडेट है तो उसके साथ लड़ाई करने से अच्छा रुक जाइए, उनको छोड़ दीजिए। जितने कार्यकर्ता, जितने लोगों के साथ मिलकर वो सब संगठन करते जाइए, करे, आप वेट कीजिए, जब उनका संगठन का अंदर गैंगवार होगा, यानी कार्यकर्ता असंतुष्ट होकर निकल कर आएंगे, उनको कैप्चर कीजिए, काम बढ़ाएगी। मगर दिमाग अपना चलाइए, किसी के ऊपर विश्वास करके आप सोचेंगे जब मेरा पास पैसा है या मैं एक बड़ा पावरफुल आदमी बन गया, मैं जीत जाऊंगा, कभी वैसे गलती मत कीजिए। मैं मेरा एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, वैसे गलती मत कीजिए। मैं आपको पहले ही बोला हूँ, पॉलिटिक्स का पहला अक्षर पी यानी पेशेंस, यानी कि धैर्य अपना अंदर रखिए, टाइम को उठ कीजिए। पकड़ लीजिए आप कोई पार्टी में भी है,
वो पार्टी का आप देख रहे हैं लीडर, एक कैंडिडेट बार बार हार रहा है, मगर उसके पास पैसा है, दिमाग नहीं है, मगर उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब साइलेंट रहिए, उसको जितना उसके साथ जोड़ के छोड़ दीजिए, वो खुद भाग, जितना तक पूरा ऐसा है उसको कर दीजिए, उसको इतना संगठन दीजिए, उसको संभाल के, उसके पास दिमाग नहीं है, उसको छोड़ दीजिए ना, वो उसका दिमाग लगा नहीं संभाल सकता, तो उसका राजनीति ऑटोमेटिक खत्म हो, वो राजनीति संन्यास ले जाएगा। मगर समय का सदुपयोग और ठीक समय पे निर्णय लीजिए निर्वाचन लड़ने के लिए, पकड़ लीजिए। इस निर्वाचन में आप देख रहे हैं कैलकुलेशन करके नहीं होगा तो रुक जाइए। बार बार निर्वाचन लड़के हारने से इमेज खराब होता है, राजनीति में आप ज़्यादा समय टिक नहीं पाते। तो राजनीति में धैर्य के साथ वेट कीजिए, समय पे निर्वाचन लड़िए और जीत के निकलिए। मगर ये भी नहीं बोल रहा हूँ हार जाने से कोई राजनीति में सफलता उसको नहीं मिलेगा, ऐसे इतिहास, भारत इतिहास राजनीति में बहुत से लीडर है, चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट है, वो भी हारे हैं। एक नहीं, दो दो, चार चार, छः छः जगह से भी हारे हैं, एक ही बार में भी हारे, मगर वो चीफ मिनिस्टर हुए हैं। मगर उतना तक जानने के लिए उतना अपने ऊपर कैलकुलेशन है, आप क्या बन सकते हैं, आपका कैलकुलेशन खुद के ऊपर कैलकुलेट। आप सपना मत देखिए, राजनीति में सच्चाई को देखिए, आप क्या लड़ सकते हैं, किसमें आप सेट होंगे और किसमें आप जीत सकते हैं, वो सबको दिमाग में रख के चलिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। मुझसे जुड़े रहिए। फिर से बोल रहा हूँ, फिर मैं राजनीति का और कुछ टिप्स लेके आपके पास आऊँगा। फिर से मिलते हैं। जय हिंद।